अब यहाँ पे शायद हिंदी ज्यादा बेहतर हुआ है। कल्चर में बहुत मेहनत की है, काफी टाइम बिताया है कोचिंग में। और अब आप इनसे जो पूछना चाहेंगे, जो भी कि क्या क्या तरीके रहे, ये खुल के एक्सप्लेन करेंगे। अगर किसी को डाउट लगता है तो भी पूछ सकते हैं। वैसे ये चीज रखी, मेरी जर्नी की स्टार्टिंग से बैठी है यहाँ पे। जब मैंने मतलब अपनी स्टार्ट की थी कोचिंग पढ़ाना, तब से ये लड़की मेरे सबसे पहले दिख रही है। उसके बाद छूट भी गई, इसी कोचिंग किनारे हो गई, कोर्स कंप्लीट हुआ, इसके उससे स्टडी की। और जगह जगह के मटेरियल्स भी यूज किए। मैं ये नहीं जान रहा हूँ कि बस कोचिंग से ही पढ़ी है कि अदर भी मटेरियल यूज करते हैं लोग। आज के टाइम कंटेंट इतना नहीं बदलने वाला ना। तो बहुत मेहनत की लड़की ने, जहाँ तक हमें पता चलता था। और ब्राइट स्टूडेंट थी। ब्राइट स्टूडेंट का मतलब ये नहीं कि पे मतलब के क्वेश्चन, पे मतलब की इधर उधर के तर्क देना, पे मतलब की बहसबाजी में लगा। क्लास में पढ़ती थी, हो सकता है कभी किसी में कमी रह जाए, कुछ हो जाए, मगर जेनुअनली सुनती थी कुछ। यहाँ पहला ऑब्जर्व करती थी टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते पढ़ाते जहां कमियां लगती थी वो बात भी करती थी उसके ऊपर। मगर हर चीज इसने जो है डेडिकेटेड होकर यहाँ पे समय दिया क्लास में। ये नहीं कि यार ये गायब हो, यार ये गायब, एकदम रेगुलरिटी से क्वांटिटी बनी हुई थी। देखो टीचर काम यही है, आपको बस ये कोचिंग है, कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग इंस्टीट्यूट का पहला वर्ड क्या है? COACH, कोच। तो कोच की तरह ही बस ये काम करती है। डेडिकेशन आप में होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत बल्ला चलाना आना चाहिए। अगर आपको बैट पकड़ना नहीं है तो कोच आपको पूरी तरह एकदम खिलाड़ी नहीं बना पाएगा। थोड़ा बहुत बैट पकड़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। बस यहाँ पे हम बस गाइड कर सकते हैं, एक डायरेक्शन देने के। देखो क्वालिटी कैसे पढ़ना है, मैथ कैसे पढ़ना है, मैथ में जो दिक्कत है आप बता दें, उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी भी 100 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करो। तो आगे तुमको अपना डेडिकेशन दिखाना है, कॉन्टिन्यूटी तुम्हारी बरकरार रहनी चाहिए। उसके बाद भगवान भरोसे, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट भी किसी का पकड़ना है, एक बार क्या होने वाला है, रिजल्ट को पकड़ना भी नहीं चाहिए। तो बाकी आगे एक बात लेक्चर। हाँ अरे यार नाले के तेरे तरह तो आगे यार तुम लोग काफी लोग काम लोग दो प्रेम को आते हैं। कंचन अपनी जर्नी के बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो कंचन प्लीज जरा बताइए, क्या रहा आपका सीन यहाँ से कोचिंग से लेकर बाहर तक का जो भी। मैं तो कह रहा हूँ बचपन से ही बता दीजिए क्या रहा ये, आगे कहाँ कहाँ से आपने क्या क्या झेला है, कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ाई की, कैसे आपकी स्कूलिंग रही, कैसे ग्रेजुएशन रहा। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप 10 मिनट में कभी बोलना चाहो कर लेंगे, 10 मिनट कॉन्फिडेंस पड़ेगा। सबसे पहले तो ईश्वर का धन्यवाद और मेरे गुरुजन को, क्योंकि इन्हीं का हाथ सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है। एक साल की मतलब एक 10 दिन की सर मतलब सुन रहे थे, तो एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी बताई थी। वो कह रहे थे मतलब ठीक है हम लोग को पढ़ना जरूर है, बट टीचर ये गाइडेंस करता है कि कब और कितना मतलब एक स्टूडेंट को जरूरत होती है, और सही मतलब सही टाइम पे। तो वो चीज मुझे लगता है टीचर से ज्यादा कोई बता नहीं सकता है। तो और बाकी मेरी जर्नी खैर कोई इतनी खास नहीं रही है, बस जैसे सब लोग पढ़ते वैसे हम भी पढ़ रहे थे, तो इतना हो नहीं है। ये है कि हाँ पहले मेरी मैथ में मतलब 8 तक तो नहीं अच्छी थी, बिल्कुल नहीं अच्छी थी, क्योंकि मेरा एडमिशन जो हुआ है 9th में मतलब एक प्राइवेट स्कूल में हुआ था, तो वहाँ पे 8 लाख B का होल स्क्वायर सब पूछे थे। मुझे याद है, मेरे वो फार्मूला नहीं बता पाएगा। ये रियलिटी है 100%, मतलब इसमें कोई झूठ नहीं है। इंग्लिश और वो सही थी, क्योंकि एस से लिखवाया था, तो एस से मेरा मतलब था, तो लिख देते इंग्लिश इज गुड और मैथ इज पुअर, क्योंकि वेरी पुअर, क्योंकि सर फिर बोल रहे थे तुम मतलब कौन सा बैकग्राउंड लेना, तो मैंने ये मैथ बोला था, तो कह रहे मैथ को बेटा आप नहीं चला सकते, क्योंकि समझ सकते हैं, क्योंकि जो 8 लाख B का होल स्क्वायर ना बता पाए। तो फिर इसके बाद मैथ के वहाँ भी टीचर मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे, और 9th से मतलब पढ़ाई मैंने बहुत अच्छे से की थी। ये मैथ से काफी ज्यादा वर्क किया था, तो धीरे धीरे मैथ वगैरह कम हो गई थी। तो फिर बाद में जब ये इंटर के बाद मतलब ग्रेजुएशन वगैरह किया है, इसके बाद मैं जब यहाँ कोचिंग में आई तो सर का कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग मतलब ये पढ़ने को तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, ये नहीं है, बट एग्जाम ओरिएंटेड कितना पढ़ना है और क्या मतलब क्या चीजें कैसे पढ़नी है वो सब सर लोगों को पता नहीं है। बाकी पढ़ती थे तो अच्छा मैं पढ़ाते ही है, और ज्योग्राफी वगैरह भी सब अच्छे पढ़ते थे। मेरे तो ख्याल होगा है, क्योंकि हम लोग तो पढ़ते हैं कहीं से भी, मतलब ये जब तक नहीं पता चल पाता है कि कितना पढ़े और कहाँ से चीजें मतलब
कैसे पढ़नी है, तो फिर वो बाकी टीचर से गाइडेंस मिलता रहता है, सब लोगों से, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी मैंने मॉक टेस्ट मतलब जो यहाँ ऑफलाइन से करवाया था सर, जो पहली बार एग्जाम हुआ था, तो मैंने जितने टेस्ट आप करवाए थे ना 20 लगभग, तो मैंने वो टेस्ट दिए थे। तो दोबारा जब एग्जाम हुआ तो मैंने तब मेहनत नहीं दी थी सही से, मेरा वही पहले का फल था, जिसको बाद में मतलब जब एग्जाम हुआ तो मतलब अच्छे नंबर आ गए थे। ठीक है, दूसरे कल्चर से हाँ रिवीजन कैसे करा जाए, कैसे करें और कितनी बार किया जाए। रिवीजन का एक चीज तो मैंने मतलब जितना क्लास में सब लोग पढ़ाते तो उतना मैं अच्छे से पढ़ती थी, बाकी भले मैं फालतू ना पढ़ूं, मगर जितना क्लास में पढ़ाते थे उसका मैं घर जाकर रिवीजन, ये चीज मेरे मतलब उसी से मेरा धीरे धीरे जीएस जो होगा स्ट्रांग ऐसे ही हुआ था, क्योंकि मैंने सब ऐसे नहीं पढ़ते थे मतलब मतलब जैसे ठीक है यहाँ उतना पढ़ना चाहिए जाता है, जैसे मान लो पढ़ लिया फिर अपने उसका रिवीजन कर, क्योंकि जब तक चीजें याद नहीं रहेंगी तब तक सिलेक्शन होना थोड़ा आसान नहीं रहता है ना, तो जितना डेली बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत, पढ़ाते थे उतना। और कभी भी मतलब ये भी अपने अंदर वो नहीं रहती सामने वाला क्या पढ़ा रहा है, मतलब उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि कितना भी हो टीचर होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ नहीं मुझे आता नहीं, मतलब एक बार पढ़ने को नहीं दोबारा क्या सुनना है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब कितने खास कोई भी टीचर पढ़ाए तो उसको ध्यान से सुनना है, वो चीजें कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी एग्जाम में, भले उस एग्जाम में ना, तो हम नहीं कह रहे हैं कि इसी एग्जाम में आएगा, कोई अदर एग्जाम देंगे तो उसमें भी फंस सकता है, ये जरूरी नहीं रहता है। तो अमरेन सर 2 रंग नहीं जरूरी सर, आपको डायरेक्टर आपको लगता है। देखिए सबसे ज्यादा तो टीचर खुशी होती है जब स्टूडेंट उनका सिलेक्शन लेकर आता है यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा खुशी होती है। और आप लोगों का यहाँ पे पढ़ने आए तो उद्देश्य यही है कि इनमें सिलेक्शन लेके यहीं पे आए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके घर वालों का भी सपना होता है कि आप लखनऊ आए हैं तो कुछ ना कुछ हासिल करके ही घर जाए। तो यहाँ पर आए हैं तो आपका मतलब होना चाहिए ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें, ठीक है, और किसी अन्य चीज पे फोकस नहीं करना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि यहीं पे कुछ लोग आते हैं पढ़ने जाते हैं, यहाँ पे मटियारी चौराहा पे प्ले रहते 2-2 घंटे के घंटे बाद घंटे जाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ पे पढ़ने आए तो अच्छे से ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए, जिस दिन आपको नौकरी मिल जाएगी सारी कमियां खत्म हो जाएंगी, आप जो भी करेंगे वो सब अच्छा रहेगा। आप कुछ गलत भी करेंगे तो वो भी अच्छा ही रहे, ठीक है, कोई आपको कुछ आएगा नहीं, क्योंकि आप एक सफल इंसान रहे। सबसे पहले अगर आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग देखते भी होंगे, अगर आप लोग पढ़ाई, ऐसा नहीं हम जानते हैं कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, सबको पता होता है कि यहाँ पे आए तो नौकरी लेना है, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं कर पाते। हल्का फुल्का क्या होता है, मानो पढ़ाई कर रहे हैं, जब मन हुआ तो पढ़ लिए, नहीं तो अपना इधर उधर घूम रहे हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो आपका ये कट ऑफ का रेशियो होता है वो हाई चला होता चला जाएगा, बात समझ रहे कि नहीं, वो हाई हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से तैयारी करना है कि अगर 1 साल बढ़िया से तैयारी कर ले तो आपका एग्जाम निकल ही जाए। ऐसा नहीं कि एग्जाम आपका नहीं निकलेगा, बस ईमानदारी से आपको मेहनत करना पड़ेगा। और जो कोचिंग में पढ़ाया जाए, आप लोग देखिए यहाँ पे जब हम मैथ कराते हैं तो हमें पता है मैथ में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। 2-3 चीजें होती है बेटा। अच्छा, कुछ बच्चों को मैथ यहाँ पे कम समझ में भी आता होगा, मुझे पता है, इसलिए कम समझ में आता है कि मेरा थोड़ा जो लेवल होता है वो बढ़िया लेवल का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो उस पे सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना होगा तो घर पे रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम चाहेंगे नॉर्मल क्वेश्चन कराए, इजी क्वेश्चन कराए, आप रिवीजन भी नहीं करेंगे तो भी मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन ऐसा कोई मतलब नहीं कि एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन आएगा ही। तो हमारा क्या मानना होगा कि एक बार जैसे आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आप कोई भी एग्जाम देना तो सब में पूरा हो, या रीजनिंग कर रहे हैं तो सब में पूरा हो, कोई भी सब्जेक्ट। हम सारे टीचरों से भी यही बना के रखते हैं कि जो भी पढ़ाइए तो इतना पढ़ाइए कि बच्चा एग्जाम में कर लेगा। देखिए आप जीएस को आप जानते हैं कि जीएस में कोई 100% नहीं कर सकते, तो मैं ये चाहता हूँ कि जीएस में क्या हो कि मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन है जीएस में, तो अगर उसमें 15, 17, 18 क्वेश्चन सही हो रहा है तो ठीक ठाक स्कोर है। ऐसे ही सबका होता है, आप 25 में 25 नहीं कर सकते, लेकिन आपका जैसे हिंदी हो गया, आपका मैथ हो गया, इसमें 100% स्कोर कर सकते। तो इसको बढ़िया से तैयार करिए। और जीएस जो है ऐसी चीज है जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी को बढ़िया से तैयार करिए। जीएस का कोई सिलेबस नहीं होता कि बहुत थोड़ा सा है, आप थोड़ा सा पढ़ ली आपका पूरा कंप्लीट होगा। मैथ में क्या होता है, फिक्स होता है, टॉपिक फिक्स है, उसके आपके टाइप फिक्स है, आप पूरा पढ़ लिए तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। लैंग्वेज
आप अगर समझना समझ गए हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे पैटर्न आप समझ गए हैं तो आप क्वेश्चन कर ही ले जाए मैथ और रीजनिंग का, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग अच्छे से ईमानदारी से तैयारी करें। और मेरा भी एक उद्देश्य है कि अगर कोचिंग चल रही है तो मेरे कोचिंग में बेहतर से मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिलेक्शन ले, ठीक है। ये मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और एक दिन आप लोग भी ऐसे ही कंटेंट की तरह यहाँ पर आइए और हमें बहुत खुशी होगी, आप लोगों को खुशी होगी। भाई डॉक्टर बनने के बाद किसको खुशी नहीं, लेकिन मुझे भी बहुत खुशी होगी और आप घर वालों को भी खुशी होगी। आप घर पे जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। अभी जाते होंगे मायूस से जाते थे, तब जाएंगे खुशी होकर जाएंगे, ठीक है। बस ये चीज था। बाकी ये तो बच्चों को में ला दिया गया है। पहले कहते हैं, कोई बुलाया है। एक ही अनाज लगा के तीनों लोग जान में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एक खिलाना है। अरे इनको खिलाना कहते हैं बड़ा डिप्लॉयमेंट लेटर वाले कमी रहेगा। अरे कल्चर खिलाने सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है। आने के बाद